दोस्तों वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आप सबकी डिमांड पे करंट अफेयर का पार्ट थर्ड लेकर आया हूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की बहुत सारी क्वेरीज थी और बहुत सारी डिमांड्स थी कि सर करंट अफेयर पे लेक्चर लाना चाहिए। और इस पे ऑलरेडी पार्ट टू जो है वो अपलोडेड हैं। एक में जो जम्मू कश्मीर का करंट अफेयर है और जितना भी इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस किया है। अगर आपने अभी पार्ट वन और पार्ट सेकंड नहीं देखा है, उनमें जाकर आप ज़रूर देखिएगा। आपको एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप फीमेल सुपरवाइज़र, पटवारी या आप कांस्टेबल के लिए, तो हर एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और जो भी दोस्त चैनल पे न्यू है, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट हमारी कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है वो एमसीक्यूज़ थ्रू रिवीजन करवाएं। और प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, आप सभी सेक्शन को जाकर वहाँ से अपनी रिवीजन एमसीक्यूज़ के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैरायटी ऑफ कश्मीरी एप्पल। देखिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इसके रिलेटेड मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता दूंगा। यहाँ सिर्फ हमारा मकसद ये नहीं कि एमसीक्यूज ही डिस्कस करें, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस करें, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो और एक क्वेश्चन के साथ साथ आप वहीं से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन करें। बताएं राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है। कौन सी कश्मीरी एप्पल की वैरायटी नहीं है, यानी टाइप्स नहीं है? बहुत सारी टाइप्स के कश्मीरी एप्पल पाए जाते हैं। ऑप्शन है गोल्डन डिलीशियस, अम्बरी, महाराज जी या फलवाल। तो देखिए, नाम से ही दिख रहा होगा, कुछ चीज़ें आपने सुनी भी होंगी। तो इसका जो राइट आंसर दैट्स ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है। ये कोई भी कश्मीरी एप्पल की टाइप नहीं है। ठीक है, गोल्डन डिलीशियस ये भी कश्मीरी एप्पल की टाइप है, अम्बरी, महाराज जी और इसके अलावा भी कई सारी टाइप्स हैं। देखिए, कुछ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे तराल, गला, ठीक है, रेड डिलीशियस, रेड डिलीशियस, उसके बाद अमेरिकन एप्पल, ठीक है, अमेरिकन। तो ये सारी क्या है, ये वैरायटीज़ ऑफ एप्पल हैं, यानी इन टाइप्स के एप्पल जो है वो पाए जाते हैं। कुछ गोल्डन कलर में होते हैं, कुछ दूसरे कलर में होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो टाइप्स हैं, ये कश्मीरी एप्पल्स के टाइप हैं। अच्छा, यहाँ से चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैं वो बता रहा हूँ। अगर हम होम ऑफ जो आपका अम्बरी एप्पल है, ठीक है, अम्बरी, इसका आप आंसर मार्क कर लें। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट है। ठीक है, अगर हम होम ऑफ अम्बरी के हैं, ठीक है, यानी अम्बरी सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनता है, दैट इज़, ये कहाँ पे बनता है, शोपिया में। ठीक है, शोपिया में। एप्पल टोन किसे कहते हैं, तो वो याद रखना, सोपुर को। ठीक है, सोपुर को। अच्छा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा एप्पल बनते हैं, दैट इज़ बारामूला। ठीक है, बारामूला। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आप इन चीज़ों को नोट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 2 न्यू wetlands of Jammu and Kashmir were added to the Ramsar site. One is Shalabog, belong to which district of J&K? दो रिसेंटली न्यू जो वेटलैंड्स हैं वो ऐड हुई हैं, किसमें, रामसर साइट्स में। रामसर साइट्स आप जानते हैं, बहुत अच्छे से बहुत बार डिस्कस की हुई हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि शालागम जो है वो भी एक रामसर साइट बनी है जम्मू कश्मीर से, तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती है। ठीक है, बताइए राइट आंसर। ऑप्शन है गांदरबल, बारामूला, डोडा या अनंतनाग। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ गांदरबल। अब इसके साथ जो दूसरी न्यू ऐड हुई थी वो कौन सी है, मुझे कोई बता सकता है यहाँ पे? शाबाश, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो बताएं दूसरी कौन सी है, दैट इज़ हाईगाम। ठीक है, हाईगाम, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ठीक है, हाईगाम और शालाबाग जो है, ये दो न्यू रामसर साइट है। अब टोटल कितनी है जम्मू कश्मीर में, याद रखना, अगर एग्जाम में पूछा जाए, टोटल रामसर साइट्स जो है वो 5 है। कौन कौन सी, सुरेंसर, मानसर, आपके हुकेरसर और वुलर लेक, ये
5 जो है रामसर साइट हैं जम्मू कश्मीर में, 2 जो है वो रिसेंटली ऐड हुई हैं, ठीक है? तो काफ़ी हैं, चलें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर डिलिमिटेशन ऑफ जे.एंड.के लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर एसटी कैटेगरी। डिलिमिटेशन यहाँ पे हुई है, ठीक है, उसके बाद सीट्स जो हैं वो इंक्रीज़ की हैं। कितनी सीट्स डिलिमिटेशन के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स हैं वो इंक्रीज़ की हैं, कोई मुझे बताएगा? दैट इज़ टोटल जो है 7 सीट इंक्रीज़ की हैं, ठीक है। 6 जो हैं वो जम्मू को दी हैं और 1 कश्मीर के लिए, ठीक है, 1 कश्मीर में इंक्रीज़ की है। अब यहाँ पे पूछा है इस डिलिमिटेशन के बाद एसटी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व हैं, दैट इज़ 9 सीट, ठीक है, ये एसटी के लिए हैं। 7 सीट मैंने ऑप्शन वैसे ही रखे सो दैट आपको हेल्प करें। 7 सीट जो हैं वो एसटी, 7 जो हैं वो एससी, उसके बाद 2 जो हैं वो कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट्स, और इनमें से भी एक फ़ीमेल होनी चाहिए, ठीक है, वुमेन। और 1014 जो हैं वो आफ्टर डिलिमिटेशन जो है वो टोटल जम्मू कश्मीर की हैं इंक्लूडिंग पीओ के, ठीक है। चलें नेक्स्ट। आई होप, देखिए ऑप्शन भी वैसे हैं जो आपको आपका टाइम वेस्ट ना करें, आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो देकर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ यूटी बर्ड ऑफ लद्दाख, ठीक है, लद्दाख यूटी जो है उसका जो बर्ड है उसका क्या नाम है? ऑप्शन है ब्लैक नेक्ड क्रेन, हंगुल, कश्मीरी स्टैग या खलीज फिशेंट। दोस्तों बताएं राइट आंसर, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसी तरह के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको जीके में देखने को मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों बताएं राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है वो लद्दाख का यूटी बर्ड है, ठीक है। अब बाकी क्या है, हंगुल या कश्मीरी स्टैग, ठीक है, हंगुल को ही कश्मीरी स्टैग कहते हैं। ये क्या है, कोई मुझे बताएगा? ये हमारा जो जे.एंड.के का एनिमल है ना, यूटी का एनिमल, ठीक है, वो हंगुल है, ठीक है। खलीज फिशनेट जो है वो जे.एंड.के का यू जो जे.एंड.के यूटी है ना उसका बर्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर जम्मू कश्मीर का पूछा जाए कि बर्ड जो है वो कौन सा है, दैट इज़ खलीज फिशन, ठीक है। और एनिमल कौन सा है यूटी जे.एंड.के का, दैट इज़ हंगुल, और हंगुल को ही कश्मीरी स्टैग कहते हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट, इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया 2023, 2023 की जो क्लीन सिटी है इंडिया की वो कौन सी है? ऑप्शन है इंदौर, सूरत, नवी मुंबई या ऑल ऑफ दी अबव। तो ये इंडिया का करंट अफेयर है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन वो भी रखे हैं तो वो इम्पोर्टेंट सारे हैं, आप एंड तक वॉच करिएगा। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है? इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ इंदौर, ठीक है। लेकिन याद रखना इंदौर यहाँ पे नंबर फर्स्ट है, ये सारी जो है क्लीनेस्ट सिटी में आती हैं, ठीक है, नवी मुंबई, सूरत, ठीक है, लेकिन ये इनका रैंक जो है वो अलग है। नंबर सेकंड पे सूरत है और नंबर थर्ड पे जो है वो नवी मुंबई है, ठीक है। और इनकी सिटी की अगर स्टेट की बात करें तो इंदौर कहाँ पे पाया जाता है, तो मुझे बताएगा? दैट इज़ मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये बार बार इंदौर जो है वो पिछले कई सालों से नंबर फर्स्ट पे आ रहा है, ठीक है, क्लीन सिटी में। उसके बाद सूरत कहाँ पे है, सब जानते हैं, गुजरात में है, ठीक है। और नवी मुंबई ये तो आप जानते ही होंगे महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर स्टेट की बात करें कि स्टेट जो है वो क्लीन कौन सी है, यानी क्लीनेस्ट स्टेट में कौन सी आती है स्टेट, तो वो याद रखना महाराष्ट्र है, ठीक है। ओवरऑल स्टेट की बात करें अगर हम, तो वो महाराष्ट्र है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, सिटी अगर बात करें एक सिटी की पूछा है दैट इज़ इंदौर, ठीक है। अगर रैंक वाइज पूछा, मैंने बोला सूरत जो है दूसरे नंबर पे है, नवी मुंबई तीसरे नंबर पे, और स्टेट की बात करें दैट इज़ महाराष्ट्र। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिल्म वन बेस्ट फिल्म अवार्ड एट फिल्म फेयर अवार्ड्स 2020
2024, ठीक है, 2024 का जब फिल्म फेयर हुआ था, जो मेला लगा था, उसमें बेस्ट फिल्म अवार्ड जो है वो किसको मिला है? तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ट्वेल्थ फेल। आप, आई होप आप सब ने देखी होगी, ठीक है। ट्वेल्थ फेल मूवी जो है बहुत, यहाँ से इंस्पायर होता है बंदा, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि कैसे हार्ड वर्क जो है वो काम करता है, कितनी गरीबी में जो है वो मेहनत करता है और वो उसका फल जो है वो उसको मिल जाता है। और एक ट्रू पार्टनर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल लाइफ में प्ले करता है, ठीक है। तो ये मूवी मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मोटिवेट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हु बिकम द डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, ठीक है। नेवल जो नेवी होती है आपकी, उसके डिप्टी चीफ जो है वो रिसेंटली बने हैं, तो उनका नाम बताइएगा। ऑप्शन है दिनेश के त्रिपाठी, आर हरि कुमार, अरुणा नायर या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों बताएं राइट आंसर क्या रहने वाला है। कोशिश करिए आप भी साथ साथ अटेम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूर स्कोर मेंशन करके जाएं। और आपके लिए लास्ट पे होमवर्क भी रखा है, तो आप उसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में लिख कर जाइएगा, ठीक है। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर दैट्स ऑप्शन नंबर ए, दिनेश के त्रिपाठी जो है वो डिप्टी चीफ नेवल स्टाफ जो है बने। अब चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? ये तो डिप्टी हैं, लेकिन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी मैंने यहाँ ऑप्शन में लिखे हैं, तो ये चीफ है, ठीक है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ठीक है। अरुणा नायर कौन है? ये न्यू सेक्रेटरी हैं किसके? रेलवे बोर्ड के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च पंचायत से पार्लियामेंट तक प्रोग्राम है, ठीक है। पंचायत से लेकर प्रोग्राम पार्लियामेंट, सॉरी, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक प्रोग्राम जो है वो किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है अमित शाह, राजनाथ सिंह, ओम बिरला या नन ऑफ द अबव। ये फीमेल सुपरवाइजर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि वुमेन के रिलेटेड है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओम बिरला, ठीक है। ओम बिरला कौन है? आपके लोकसभा के स्पीकर हैं, ठीक है, जो सबको लिसन करते हैं, सबको सुनते हैं बारी बारी, जितने भी एमपीज बैठे होते हैं चाहे वो लोकसभा के हो, ठीक है। और राज्यसभा में ऐसे ही कौन होते हैं? जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो चेयरमैन वहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये क्या किया था, पंचायत से पार्लियामेंट तक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था। इसका एम क्या था कि वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, ठीक है, पंचायती राज में हर जगह जो है, जो संविधान वगैरह, सॉरी, ये जो आपके इसे क्या कहते हैं, जो आपकी सभा होती है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह और पंचायत्स वगैरह, इन सब में वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, वुमेन की पार्टिसिपेशन जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ये इसका एक एम था, ठीक है, पंचायत से पार्लियामेंट तक स्कीम जो है, ठीक है। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट नीलगिरी थार हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट। जो प्रोजेक्ट नीलगिरी थार है ये कौन सी स्टेट में लॉन्च किया है? ऑप्शन है केरला, तमिलनाडु, गुजरात या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों बताएं राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है। कोशिश करिए आप भी साथ साथ अटेम्प्ट करें। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु, ठीक है। अब नीलगिरी क्या है, क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करना था, कंजर्व करना था, इसलिए जो है प्रोजेक्ट नीलगिरी लॉन्च किया है। अब जो नीलगिरी है ना, ये क्या है? स्टेट एनिमल है। कहाँ का स्टेट एनिमल है? तमिलनाडु का, ठीक है, याद रखना, तमिलनाडु का स्टेट एनिमल, ठीक है। इसलिए इसको कंजर्व करना है क्योंकि ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो मतलब खतरे में हो, जिसकी जो उसकी स्पीशीज़ जो है बहुत कम मिलती है, बहुत कम हो रही है, ठीक है, तो वो खतरे में होती है। तो इसलिए उसको प्रिजर्व करना, उसको कंजर्व करना, ये बचा के रखना, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च तमिलनाडु की स्टेट ने किया था, ठीक है। और ये मोस्टली जो नीलगिरी थार है ना, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये आपके वेस्टर्न घाट्स वाली साइड जो है वो पाया जाता है, ठीक है। चलें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, ठीक है।
इंटरनेशनल टाइगर डे जो है कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 जून, 22 मार्च, 5 जून या 16 सितंबर। इंपॉर्टेंट है, बताए राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है। दोस्तों बताएं राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसका जो राइट आंसर दैट इज 29 जुलाई। ठीक है, 29 जुलाई को टाइगर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए अगर हम बात करें टाइगर सेंसस की कब 2022 के अकॉर्डिंग बात करें तो टोटल टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है? 3167। ठीक है, 3167 जो है वो टाइगर की पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो दैट इज़ मध्य प्रदेश में है। कितने मध्य प्रदेश में टाइगर? तो मध्य प्रदेश में 785। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे है? कर्नाटका में। जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना चीज़ें, ये आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, क्योंकि लिखा साफ नहीं जाता। तो आप कॉपी पे जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से लिख लीजिए। कहीं जो भी आपने रफ पे लिखना है, जहाँ भी लिखना है, लेकिन ये पॉइंट लिख लीजिए। क्योंकि आपके यहाँ से अगर आप मैं 15 क्वेश्चन करवाता हूँ, 10 क्वेश्चन करवाता हूँ, तो साथ में मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो बोल देता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज एक सेशन से आप सीख रहे हैं, तो ये चीज़ें इनको नोट करिएगा। ठीक है, तो कर्नाटका सेकेंड नंबर पे है टाइगर की पॉपुलेशन में। इसके 563 जो है वो नंबर्स में है। ठीक है, अच्छा 22 मार्च क्यों इम्पोर्टेंट है? ऑप्शन में डाला है क्योंकि वाटर डे जो है मनाया जाता है। ठीक है, वाटर डे। 5 जून आप सब जानते हैं एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, और 16 सितंबर ओजोन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पावर स्टेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड द ब्लू प्लेनेट अवार्ड। ठीक है, ब्लू प्लेनेट अवार्ड के साथ किस पावर स्टेशन को जो है वो अवार्ड किया गया है? दोस्तों बताएं राइट आंसर। ऑप्शन है तिस्ता वी, गुवाहाटी आई, रुद्रा ए या नन ऑफ द अबव। तो अगर आपको पता होगा ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ऑप्शन मैंने टाइप किया है, ये भी कुछ भी नहीं है। तो ये जो है इसका जो राइट आंसर दैट इज तिस्ता वी। अब इसको किसने, ये कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में, सिक्किम स्टेट में। ठीक, और किसने दिया है इसको? ये ब्लू प्लेनेट अवार्ड जो है ये किसने दिया है? ये दिया है आपको, ये इनको इंटरनेशनल हाइड्रो पावर। ठीक है, ये चीज़ें लिख लीजिएगा आप। ठीक है, सॉरी, इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन। ठीक है, इन्होंने दिया है, ये लंदन के। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर raised the age of superannuation for university professor from 62 to, यानी कितनी? आपने सुना होगा अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर में जो प्रोफेसर्स की एज है, रिटायरमेंट एज जो है वो बढ़ा दी गई है, इंक्रीज की है। और कितनी की है? 62 पहले थी, अब कितनी है? ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 65 ईयर्स जो है वो अब कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एप्पल फार्मर्स वाज रिसेंटली हेल्ड एट विच प्लेस ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। ठीक है, एप्पल फार्मर्स की नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है और कौन सी जगह में होती है? ऑप्शन है सोपुर, शोपियां, पुलवामा या श्रीनगर। तो दोस्तों बताएं राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसका जो राइट आंसर दैट इज शोपियां। ठीक है, अभी हमने पीछे बात की, सोपुर को क्या कहते हैं? एप्पल टाउन। ठीक है, एप्पल टाउन। होम ऑफ अम्बरी, तो शोपियां को कहते हैं। ठीक है, होम ऑफ अम्बरी। पुलवामा को क्या कहते हैं? आनंद ऑफ कश्मीर। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आनंद ऑफ कश्मीर। और राइस बाउल ऑफ कश्मीर भी पुलवामा को कहते हैं। श्रीनगर को क्या कहते हैं? वेनाइसी ऑफ द ईस्ट। और उसके बाद क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ कश्मीर। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको देख लीजिएगा। अब डेली की तरह होमवर्क है और ये जम्मू कश्मीर हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और आप सभी जो भी दोस्त यहाँ पे वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। यहाँ से हमें थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती है और हम कोशिश करते हैं नेक्स्ट उससे अच्छा, उससे बेहतर जो है आपके लिए कंटेंट लेकर आएँ। काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो लेक्चर, ये स्लाइड जो है वो प्रेजेंट करते हैं आपके सामने, तो आप एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। नेम द मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर हु वाज ब्यूरिड इन पटना। पटना में कौन से मुस्लिम रूलर जो कश्मीर के थे, जिन्होंने कश्मीर में राज किया है, उनको पटना में दफन किया है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, आपको कमेंट में इसका आंसर जो है वो टाइप करना, और होमवर्क ऐसे आप कमेंट करिएगा HW देन उसका आंसर आगे। ठीक है, तो बाकी अगर आप रिवीजन के लिए PDF लेना चाहते हैं तो आपको 1500 प्लस, इसमें साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री, कंप्यूटर, उसके बाद जम्मू कश्मीर के 400 प्लस, उसमें हिस्ट्री है, इकॉनमी है, सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर की, जियोग्राफी है। तो बाकी ये आपको 1500 प्लस PYQs PDF जो है वो जस्ट 29 रुपीज़ में मिल जाएगी, और ये सिर्फ रमज़ान के डेज़ में 29 है। इससे पहले 69 रुपीज़ में मैक्सिमम बच्चों ने जो है परचेज़ किया है, और स्पेशल ऑफ़र है। आप अगर लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए गिवन नंबर पे, तो आप जो है वो ले सकते हैं। आपको विद इन सेकंड में आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो दोस्तों, कैसी थी वीडियो, कैसा था सेशन, आप लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।